हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज शीतलाष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोक संस्कृति और लोक पर्व का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस अवसर पर एक दिन पूर्व ही रात्रि को किचन में साफ सफाई करके और माता जी की प्रसादी बनाई जाती है। माता जी के लिए तरह तरह के भोग वगैरह बनाए जाते हैं, जिनको माता जी को अर्पित करके फिर भक्तगण ग्रहण करते हैं और पूरे दिन ठंडा ही भोजन ग्रहण करते हैं। माता जी की कृपा से बच्चे और परिवार सब पर सुख की वर्षा होती है। माता जी एक बहुत ही चमत्कारी हैं। एक जिसको बोलते हैं खसरा और चेचक, जिससे कि चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उन पर ऐसा माना जाता है, जो ग्रामीण और हमारी जो संस्कृति है प्राचीन, उसके अनुसार ये माना जाता है कि इन सब चीज़ों पर माता शीतला का अधिकार होता है। और जब माता शीतला कुपित होती हैं तब ये परेशानी इंसान को भुगतनी पड़ती है। इसमें कमी भी हो जाती है, कई बार बहुत ये विशद रूप में भी उभर कर सामने आती है। तो माता जी महाराज की कृपा से सुख बना रहे, किसी प्रकार के रोगों का आक्रमण ना हो, उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, इसकी कामना के लिए घर में शीतल भोजन, ठंडा भोजन खाया जाता है। अब इस पर बहुत से वीडियो हैं जिसमें लोग ये तरह तरह की प्रसादी बता रहे हैं, आज मैंने ये बनाया है, वो बनाया है। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज तो कभी किसी पर करती ही नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे यूं अफसोस होता है कि आदमी अपने आप को बताने के लिए कितने प्रयास करता है, लेकिन जिसकी महिमा से सब कुछ होता है उसके बारे में पता नहीं उसको जानकारी होती भी है कि नहीं, कितनी जानकारी होती है, इस पर मेरे को आश्चर्य होता है। शीतलाष्टमी का एक नाम बासेड़ा भी है, ठंडा बासेड़ा। ठंडा बासेड़ा का मतलब है बासी भोजन, और ठंडा का मतलब ठंडा आप समझते ही हैं। तो ठंडा और बासी भोजन इस दिन खाया जाता है, पहली चीज़। दूसरा, इनके पीछे एक प्राचीन कहानी है जिसमें कि माता जी जब भ्रमण के लिए निकलती हैं तो उनको बहुत गर्मी लगती है और बहुत ताप लगता है, तो वो शीतलता की तलाश में इधर उधर भटकती हैं। तब जाकर उनको कहीं पर भी ठंडा भोजन नहीं मिलता है, लेकिन एक कुम्हार के घर पे उसको ठंडा भोजन मिलता है, जिसको पीकर उस खा पीकर, मतलब राबड़ी वगैरह होती है तो उसको पीकर उनको तृप्ति मिलती है। यही कारण है कि जो इस दिन जो प्रसादी होती है उसका जो भोग होता है और जो उसका जो पूजा में जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो कुम्हार को जरूर दी जाती हैं। जब तक कुम्हार को ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी, इस पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसकी जानकारी शायद किसी ने भी आपको वीडियो में देना उचित नहीं समझा, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि कुम्हार को दिया जाता है। हमारे यहाँ जो पर्व हैं उनमें हर इंसान को ये मौका मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी किसी त्योहार पर हम गरीबों को दान देते हैं, किसी त्योहार पर पर्टिकुलर कुछ जाति विशेष के लोगों को दान देते हैं, और इसके पीछे रीज़न यही है कि हर जाति वर्ग का सम्मान हो सके, सबको यथोचित मान प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर शीतलाष्टमी की जो कहानी है माता जी की, उसमें यही है कि कुम्हारन को दिया जाता है और कुम्हारन के यहाँ जाकर जरूर पूजा की जाती है। राजस्थान में तो मैंने देखा है कई जगह जाकर जो कुम्हारन के यहाँ पे जाके पूजा की जाती है। बाकी मंदिर में पथवारी पूजन होता है, पत्थर की माता जी की मूर्ति बनी रहती है जिसकी की पूजा की जाती है। वैसे तो इसकी पूजा कभी भी होती रहती है, इस मूर्ति की पूजा, जो माता जी की बहुत ही पवित्र मूर्ति होती है, पवित्र एक पाषाण के रूप में होती है वो। लेकिन उसके अलावा भी इस दिन तो विशेष रूप से सुबह सुबह जाकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद ही कई जगह पे चाय वगैरह भी बनती है, या कई लोग किसी कारणवश, क्योंकि यदि किसी के परिवार में इस दिन कोई किसी पूर्वज का देहावसान हुआ है तो उस दिन वो त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, तो इसलिए वो व्यक्ति भी गरम वगैरह बना के खाते हैं, फिर वो ठंडा नहीं खाते, क्योंकि पूर्वजों का सम्मान करना भी आवश्यक होता है। लेकिन जिनके घर में ऐसा नहीं है हुआ है, उनके घर पे तो ठंडा भोजन जो है, बासी भोजन है, ये सब बना के खाया ही जाता है। इसके अलावा इस दिन राबड़ी जरूर बनती है। इसका जो मेन्यू होता है उसमें जो राजस्थान में पुआ बनाया जाता है, पकौड़ी बनाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है, सूखी सब्जी, रसे वाली सब्जी, चावल डालकर दही में उसको तैयार किया जाता है, मीठा भी तैयार किया जाता है, नमकीन भी तैयार किया जाता है, केरे की लौंजी बनाई जाती है इस दिन, और मिर्ची के टपोरे, और सबसे बड़ी चीज़ बेसन की जो पकौड़ी है, पुआ वगैरह, ये सब चीज़ें तो बनाई ही जाती हैं। इसके अलावा पचकूटा विशेष रूप से इस दिन बनाया जाता है। पचकूटा वैसे भी राजस्थान में काफ़ी बनाया जाता है, लेकिन इस दिन तो पचकूटा अवश्य ही बनाया जाता है। पपड़ी बनाई जाती है, मीठी पपड़ी, बेसन की पपड़ी और मैदा की पपड़ी, तरह तरह की पपड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा
जो पापड़ होते हैं, जैसे चावल के पापड़, उड़द के पापड़, मैदा के पापड़, आलू के पापड़, आलू के चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा राजस्थान में सूखी हुई काचरी और सूखी हुई जो फली होती है उसको भी फ्राई करके रखा जाता है। कड़ी बनाई जाती है, चावल बनाए जाते हैं, गुड़ डाल के लापसी बनाई जाती है। इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती है इस अवसर पर। और प्रातः जब माता जी की पहले पूजा की जाती है, उसके बाद जो मंदिर में जो जल होता है उस जल के छींटे सब अपनी आंखों पर लगाते हैं। उसके बाद ये जो भोजन प्रसादी जो माता जी की होती है वो सब ग्रहण करते हैं और पूरे दिन उल्लास के साथ एक उत्सव का माहौल इस दिन रहता है। तो शीतला माता की कृपा सब पर बनी रहे और शीतला माता सब बच्चों को ऐसे आशीर्वाद देते रहें, ये मैं कामना करती हूँ। इसके अलावा इनका जो मेला भरता है, शील की डुंगरी में मेला भरता है, और चाकसू में इनका बहुत अच्छा मंदिर है माता जी का, शीतला माता का, वहाँ भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी हर मंदिर, जो भी शिव मंदिर होता है उसमें शीतला माता की जो जिसको बोलते हैं पाषाण के रूप में जो प्रतिमा होती है वो अवश्य ही होती है। और जब भी कोई पूजा करने जाता है शिव मंदिर में तो उनकी पूजा वो अवश्य ही करता है। इस दिन घड़ा इत्यादि भी नया डाला जाता है, नया घड़ा डालकर उसमें जल वगैरह भर के रखा जाता है। तो इस तरह से जो शीतला अष्टमी का त्यौहार है पूरे देश में माता जी की कृपा का प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय शीतला माता, सब पर कृपा बनाए रखें माँ शीतला। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।